ये हमारे लिए गौरव है। और इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत ज़्यादा यही समाप्त करता हूँ। और फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री, जब हमने आपसे आग्रह किया, आपने हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार किया। आगे भी आपका संरक्षण, आपका स्नेह और आपका विश्वास इन संस्थाओं के प्रति बना रहे, मैं ये आपसे आभार व्यक्त करता हूँ। सर, अंडमान निकोबार से लेकर आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए उनको बहुत बहुत बधाई। सहकारिता का विषय राज्य का विषय है और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफ़ी की गई, 0% में ब्याज दिया गया, अब तो मछली पालन और लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, तो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। साथ ही 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भी की गई। सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु उपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे, तो सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देने की हमारी कोशिश। और यही कारण है कि जो 1300 हमारे सोसाइटी थे उसे बढ़ाकर 2000 हमने किया। धान संग्रहण केंद्र के 2000 थे उसे बढ़ाकर 2400 किया। हमारी कोशिश है कि सहकारिता और मजबूत हो। आज आवश्यकता ये है कि जिन अन्नदाताओं ने अनाज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर किया और आज वही जो अनाज उत्पादन जो अधिक किए हैं किसान, वो भारत सरकार के लिए समस्या बन पड़ी है। जिस प्रकार से छुट्टे जानवर के समाधान छत्तीसगढ़ से निकला गोधन न्याय योजना के रूप में, उसी प्रकार से यदि सीधा धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार देती है तो मैं समझता हूँ सरकार समर्थन मूल्य धान खरीदे तो किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से जो अधिक अनाज है जो देश के लिए और राज्यों के लिए एक समस्या बन पड़ी है, यदि इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, नया व्यापार खुलेगा। साथ ही जो विदेशी धन हम लगाते हैं उससे भी हमको उसमें कमी आएगी, तो इससे लाभ ही लाभ है। लेकिन भारत सरकार अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की। इस प्रकार से एक सप्ताह पखवाड़ा मनाते हैं वो लोग और इस प्रकार इसमें कोई गतिविधि करते हैं, तो आम जनता को भी मैं कहूँगा कि सचेत रहें और बहुत आवश्यक हो तभी उस क्षेत्र में आवागमन करें। और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, DRG है, वो मुस्तैद है और किसी प्रकार की घटना हो तो मुँह तोड़ जवाब दें। ट्रेनें बंद की गई है, बेहद गलत है। शादी का सीज़न है, छुट्टियों का सीज़न है, सब पर लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए, सारी ट्रेन शुरू करना चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, मैं कोशिश करूंगा उसके मंत्री से भी बात करूं। ये राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजन करने का अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए मैं सभी हमारे सहकारिता के राष्ट्रीय नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल भी मेरी मुलाकात हुई थी आप सबसे होटल में, आज दोबारा आप सबसे मिल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े हुए सब साथी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, चाहे कृषि हो चाहे सहकारिता हो, ये दोनों विषय राज्य के हैं और राज्य के होने के कारण से इसके प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अंडमान में कुछ और होगा तो हमारे हिमाचल प्रदेश में किसी और दूसरे प्रकार की, सिक्किम में कुछ और होगा तो हमारे महाराष्ट्र में कुछ और है। तो अनेक प्रकार के वहाँ के जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और कृषि की व्यवस्था को देखते हुए
कृषि की आवश्यकता को देखते हुए वहाँ के स्थानीय सहकारिता से जुड़े हुए लोगों ने, सरकारों ने नियम बनाए। मैं सहकारिता आंदोलन की शुरुआत करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को स्मरण करना चाहूँगा, जो 1945 में ही बुनकर सहकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की और सहकारिता आंदोलन तब से यहाँ फल फूल रहा है। राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में भी सहकारी आंदोलन का बहुत पुराना इतिहास है और एक दौर था जब गांव में दुकानें नहीं थी, आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, तो ये जो सहकारी आपकी सोसाइटी केंद्र है, प्राथमिक केंद्र है, उसके माध्यम से आज केवल रासायनिक खाद और दवाई और पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं। एक समय था जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक की जाती थी, जिसमें साइकिल के टायर और ट्यूब तक मिलते थे, जिसमें गुड़ और शक्कर तो मिलते ही थे, लेकिन दूसरी आवश्यकताओं की चीज़ें भी पुस्तक कापी तक भी सहकारी सोसाइटियों से लोग खरीदते थे, मिलता था। तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति का एक माध्यम सहकारिता रहा है। आज जो आवश्यकता है उसको हमको ध्यान में रखना होगा। आज हमारी आवश्यकता क्या है? For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28